1971 की जंग अचानक नहीं भड़की थी। इसकी आग 1947 में ही सुलगने लगी थी। जब भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और बीच में पूरा भारत। लेकिन दूरी से भी ज्यादा बड़ा फर्क था भाषा, संस्कृति और सोच का। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली थे, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। सालों तक पूर्वी पाकिस्तान को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से दबाया गया। उनकी भाषा को दबाने की कोशिश हुई, उनके वोट की कीमत नहीं मानी गई। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन सत्ता उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। यही वो पल था जहां हालात टूटने लगे। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर टैंक उतर आए, गोलियां चलीं, विश्वविद्यालयों, गांवों और बस्तियों को निशाना बनाया गया। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। इतिहास की सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक ने जन्म लिया। जान बचाने के लिए लाखों बंगाली भारत की ओर भागे। भारत की सीमाओं पर शरणार्थियों की अंतहीन कतारें लग गईं। भूखे, डरे हुए, सब कुछ खो चुके लोग। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या नहीं रही, यह मानवता का सवाल बन गया। भारत ने शरणार्थियों को पनाह दी और धीरे धीरे मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे सेनानियों को समर्थन देना शुरू किया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए। पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला हमले तेज होने लगे और पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण हिलने लगा। 3 दिसंबर 1971 की शाम हालात ने अचानक रुख बदल लिया। पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर पूर्व नियोजित हवाई हमले कर दिए। उनका मकसद था भारत की वायुसेना को कमजोर करना, लेकिन यही हमला उनके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उसी रात भारत ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी। भारत अब 2 मोर्चों पर लड़ा, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी रणनीति साफ थी, ढाका को घेरो, जंग को लंबा मत खींचो। गांव-गांव, शहर-शहर पाकिस्तानी सेना टूटती चली गई। स्थानीय लोग भारतीय सेना को मुक्तिदाता की तरह देख रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी कहानी कम रोमांचक नहीं थी। राजस्थान के रेगिस्तान में लोंगेवाला की लड़ाई हुई, जहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी टैंकों की पूरी ब्रिगेड को रोक दिया। आसमान से भारतीय वायुसेना की गर्जना ने दुश्मन के हौसले तोड़ दिए। बसंतर और अन्य मोर्चों पर भी भारत ने बढ़त बना ली। इस बीच पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नौसैनिक बेड़े भेजे। बंगाल की खाड़ी में तनाव चरम पर था, लेकिन भारत अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। सिर्फ 13 दिनों में खेल पलट चुका था। 16 दिसंबर 1971, ढाका। पाकिस्तानी पूर्वी कमान के जनरल ए के नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। उसी दिन एक नए देश ने जन्म लिया, बांग्लादेश। भारत ने यह युद्ध सिर्फ जीता नहीं, उसने इतिहास बदल दिया। दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। ये जीत ताकत की नहीं, रणनीति, संकल्प और मानवता की थी। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों जानें गईं, अनगिनत जिंदगियां उजड़ गईं। 1971 की जंग आज भी याद दिलाती है, जब जुल्म हद पार कर जाए तो इतिहास भी करवट बदल लेता है।